अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाई। यार एज ए पंजाबी बंदा आपको पता ही है, एक पंजाबी बंदे से गाली ना निकालना किसी गलत बात के ऊपर, जो गलत बात एक छोटी सी भी गलत बात हो और इतनी बड़ी गलत बात कि आईके को ये डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तोशा खाना के केस में। जब मुझे पीडीएम माफिया का चट्टा कट्टा पता है, मुझे इनकी एक एक केस का पता है, मैं नॉलेजेबल भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, सारे मुझे पास प्रूफ भी है, मैं सारी नॉलेज रखता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं कि मैं इस इलेक्शन कमीशन को, जिसको खान साहब कहते हैं कि माफिया के पेरोल के ऊपर है, मैं कैसे ना कहूं भाई खान साहब राइट थे। आपने जो आज का केस दिया है, आपने अवाम के खिलाफ दिया, आपने अपने पाकिस्तान के खिलाफ दिया, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉई हो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉई होते तो ये 14 छोटी छोटी खान साहब की जो आइटम थे, जिनकी एक एक रसीद खान साहब ने दी हुई है, टैक्स भी अपने उन्होंने बताया हुआ है, आप इसके ऊपर खान साहब को डिस्क्वालीफाई करते। उस इंसान को जो कि सादिक और अमीन आपसे बड़ी अदालत के ऊपर अपने आप को साबित कर चुका हुआ है, हर किस्म की मनी ट्रेल दे चुका हुआ है, और आप उन लोगों का केस ही नहीं खोल रहे हो जो कि हदैबा पेपर मिल्स, शुगर मिल्स, उनके फोर्जरी के केसेस में जरदारी साहब की, वो ईमान अली याद है आपको, एयरपोर्ट के ऊपर जो पैसे लेके जा रही थी, वो आपको याद है, जो ठेले वालों के अकाउंटों से पैसे निकल रहे थे, जो रेडी वालों के पैसे से निकल रहे थे, जरदारी साहब के जो पैसे निकल रहे थे, आपको याद है जो ये हदैबा पेपर मिल्स में सागदार साहब जो हल्फिया बयान दे चुके हुए कि नवाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग मैं करता था। आपको याद है कि मरीम नवाज साहब जो कैलिबरी फंड के ऊपर फोर्जरी करके बाद में फिर अभी पासपोर्ट लेके फिर खिसक गई है। आपको याद है 16 बिलियन रुपीज जो से हमजा और ये जो आपका शोबाज जो इस टाइम है, ये जो से हजम कर गई है, ये सारे केसेस नैब की अमेंडमेंट से हजम कर गई हैं। ये तो वो केसेस हैं तोशा खाना के नहीं है, तोशा खाना के कमाल के केसेस हैं कि मुझे कुछ याद है, मैं आपको बता देता हूँ। जरदारी की 3 गाड़ियां जरदारी लेता है, BMW, 2 यूएई से, एक किसी और कंट्री से, आई थिंक लीबिया से, और तीनों की तीनों ही डिस्क्लोज नहीं करता। बाद में जब पता चल जाता है इसके डिस्क्लोज करनी पड़ती है, तो ये 15% पेमेंट करता है, 50% नहीं खान साहब की तरह 15% पेमेंट करता है, और वो भी जाली अकाउंटों में से। वसीम बदामी साहब अपने शो में बता चुके हैं। नवाज शरीफ साहब गाड़ी निकलवाते हैं गिलानी साहब के दौर के अंदर, जो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर है। गिलानी साहब के साथ मिलके तो ये इसलिए ओमनी के जो लोग हैं उनका भी इस केस में नाम आता है, लेकिन ये वो केस नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा ये वो केस? क्योंकि अपने बॉसेस का केस कैसे खोल सकता है? तो इसने आज अपने माथे के ऊपर टप्पा लगा लिया कि मैं हूं माफिया के पेरोल के ऊपर, और मैं अपना मुंह काला करवा लिया। तो मेरे पाकिस्तानी हो, आपने क्या करना है? आपने फाइनल कॉल पे जाना है, आपने नहीं बोलना लोगों को। बेशक ये बाद में डिस्क्वालीफाई, बाद में जो सा खान साहब जो सा ये केस खारिज हो जाए, क्योंकि केस के ऊपर कोई है ही नहीं, केस के अंदर कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है केस के अंदर कि ये ना खारिज हो। खारिज होगा, लेकिन खारिज होने के बाद इन खबीसों को नहीं बोलना, इन लोगों को नहीं बोलना। ये है काली बेड़े हमारे अंदर, जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ना हमारे मुल्क में होनी चाहिए, ये जो हमारे मुल्क की जेलों में होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।